हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अप्रैल आ चुका है, नीट एस्पिरेंट्स की तैयारी लास्ट लेवल पे पहुंच चुकी है। यही जो लास्ट मंथ है उसी में आपको अपना कंट्रोल करके रखना है। चीज़ें इधर से इधर जा सकती है अगर आप अपना कंट्रोल खो दिया तो इस लास्ट मंथ में कुछ डूज और डोंट्स में बताना चाहती हूँ अपने पास्ट एक्सपीरियंस से। सबसे फर्स्ट चीज़ जो है टेस्ट ही सबसे बड़ी चीज़ है। सब इसके बिना कुछ नहीं होगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं बस तैयारी करते जा रहा हूँ और टेस्ट सब बाद में, उस दिन तो टेस्ट देना ही है तो उस दिन पता चल जाएगा, ऐसा नहीं है भाई। आपको टेस्ट देने पड़ेंगे। अगर आपने टेस्ट नहीं दिए तो उसी दिन जाके आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी स्पीड है, आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हो। सब कब देखोगे? रोज़ इसी टाइम पे। कौन से टाइम पे? 2 से 5 पे ही आपको प्रैक्टिस करनी है। आपका बायोलॉजिकल क्लॉक भी उसी टाइम पे सेट होगा और टेस्ट देने के बाद उसका एनालाइज भी करना है। मतलब कि आपने टेस्ट दे दिया और क्वेश्चन पेपर आके घर पे फेंक दिया, ऐसा नहीं चलने वाला। टेस्ट जो आपने दिया है वो 3 घंटे आपने उसमें इन्वेस्ट करे हैं, तो फिर उसमें 1 घंटा और लगा लो, 1.5 घंटा और लगा लो। उसमें देखो आपके कौन से क्वेश्चंस गलत हुए हैं। जो टॉपिक्स मैं पढ़ के गई हूँ उसमें से भी क्यों गलत हो गई चीज़ें। और जो टॉपिक्स मेरे को नहीं आते थे वो तो ठीक है, चलो आपको नहीं आते थे वो गलत हो गए, ठीक है। जो नहीं आए, जो आपने करके आए हो और उसमें भी आपने गलत कर दिए, फिर वो दिक्कत हो जाएगी आपको उस दिन के लिए। तो आप जो भी सिली मिस्टेक सारी एनसीईआरटी बायो की, तो एनसीईआरटी में आपको जहाँ पे भी जो भी गलती हुई है वो ब्लैक पेन से हाईलाइट कर लेना है कि इस लाइन में मैं गलत करके आया हूँ, तो ये तो मेरे को सही करना ही है। कमिंग टू फिज़िक्स और केमिस्ट्री में आप अगर फार्मूला याद नहीं कर पाए तो वो तो फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो एक अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो आपने कभी देखे ही नहीं, उनके पीछे ऐसा लॉजिक होता है, अलग ही लॉजिक यूज़ हो रहा है कुछ, तो वो क्वेश्चंस आप एक जगह लिख लीजिए और उसके एक अलग से नोट्स को नोटबुक बना लीजिए और उसको देखिए बार बार जब भी टेस्ट देने जा रही हो उन चैप्टर्स के स्पेशली, तो उनको देख के जाओ। फिजिक्स केमिस्ट्री में तो आपको ऐसे करना है। टेस्ट सबसे बड़ी चीज़ है, टेस्ट कभी भी स्किप मत करना। नेक्स्ट आती है कि लास्ट के टाइम पे ऐसा होता है कि एक महीने पहले ऐसे सीरीज़ आएंगी बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे कि एक दिन में 12 दिन में 12 घंटों में एक सब्जेक्ट का 1 शॉट करा देंगे, क्वेश्चंस करा देंगे। इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है, सबसे बड़ा लूप होल है। यहीं से आएंगे क्वेश्चंस, जैसे थंबनेल से अट्रैक्ट नहीं होना है। क्वेश्चंस आएंगे आपके नोट्स से, आपकी एनसीईआरटी से, तो उसी को आपको 10 बार 20 बार जितनी भी बार पढ़ रहे हो, जितना भी आपका टाइम इन्वेस्ट हो रहा है वो सिर्फ एनसीईआरटी और नोट्स में होना है। कोई नई चीज़ों में नहीं जाना है। यूट्यूब वीडियो में ये नया ये पढ़ा, एक और बार देख लूँगी, जो चैप्टर आ भी रहा है फिर भी एक और बार वीडियो देख लेते हैं, सब अटर वेस्ट ऑफ टाइम है। बस नोट्स और एनसीईआरटी पे स्टिक रहो, हो जाएंगी चीज़ें। नेक्स्ट चीज़ है कि आपको उस टाइम पे ऐसा अकेला फील हो सकता है कि बस टेस्ट से एकदम मोनोटस लाइफ की, एकदम रोबोटिक लाइफ की, बस टेस्ट ही टेस्ट दे रहे हैं, घर पे आके फिर पढ़ रहे हैं, बहुत लगता है। क्लासेस के टाइम पे थोड़ी ऐसी चीज़ें चिल रहती हैं कि मतलब मज़ा आ रहा है, टीचर्स भी कॉमेडी करते हैं, टीचर से ज़ीरो इंटरेक्शन है, बस अकेले अपना पढ़ता रहना है। आई नो इट्स हार्ड, लेकिन फिर भी आपको अपने पेरेंट्स से बात करते रहनी चाहिए। एक दिन तो मस्ट है पेरेंट्स से बात करना। आपको जो भी फील हो रहा है उनको बताइए, पेरेंट्स से बताइए, अपने सिबलिंग से बताइए। फिर नॉट कंफर्टेबल विद योर पेरेंट्स, उनको बताइए क्या चल रहा है आपके साथ, क्या आप फील कर रहे हो। ये बहुत ज़रूरी है। बात करोगे तो आपकी चीज़ें अंदर से चीज़ें बाहर निकलेंगी कम से कम, फिर आप अच्छे से फ्रेश माइंड से वापस पढ़ाई कर सकते हो। नेक्स्ट है कि आप हेल्थ एंड स्लीप, सबसे बड़ी चीज़, स्लीप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी है भाई। 7 से 8 घंटे सो लो, कोई दिक्कत नहीं है। 4-5 घंटे सोने से कुछ नहीं बोला। 7 से 8 घंटे सो और फिर अगले अपने दिन को प्रोडक्टिव करो अच्छे से। ये नहीं कि आप फिर 4 बजे उठ रहे हो फिर दिन में वापस सो रहे हो, प्रोडक्टिव बिल्कुल ज़ीरो, ऐसे नहीं है। 7 से 8 घंटे सो लो एक बार अच्छे से। डाइट का ध्यान रखना, बिल्कुल जंक नहीं खाना लास्ट के टाइम पे अगर बीमार हो गए ना आप, पूरी 1 साल की बर्बाद गई मेहनत आपकी। तो खाना बिल्कुल भी न्यूट्रिशन खाना है, बिल्कुल बाहर का नहीं खाना। पानी का इंटेक गर्मी बढ़ चुकी है, पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा रखो और एग्ज़ाम वाले दिन भी पानी वानी एकदम अच्छे से अपने को हाइड्रेटेड रखना। अब लास्ट के टाइम पे अपने को बिल्कुल पैनिक नहीं करना है। आपने करी है ना पूरे साल मेहनत, उसका रिजल्ट आने वाला है। अब तो एक्साइटमेंट वाला टाइम है कि अब 1 महीना बच रहा है, फिर आप एंजॉय करोगे। ये भी इनके बारे में इतना भी नहीं सोचना है, बस ठीक है एंजॉय करोगे, इतना दिमाग में रखो तो ये टाइम अच्छे से मैं पढ़ लूँ, बाद में बिल्कुल रिग्रेट नहीं होना चाहिए। इस बार अपने को जितना घिसना है ना घिस लो, बाद में कुछ नहीं होने वाला। इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ कर लो भाई, लगेगी लाइफ सॉर्टेड है। सिलेक्शन हो या ना हो, रिग्रेट नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी ज़िंदगी में यही दिक्कत है, रिग्रेट नहीं होना चाहिए। बस तो इतना ही वीडियो को शॉर्ट रखूँगी। टिप्स जो मेरे को देनी थी मैंने देनी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे से करके आओगे। बाय बाय।